रब्बिश इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा. This is me Abdul Bari standing in front of you to give you a lecture on a topic of a physics chapter number 3, that is dynamic, and today the topic is the difference between centripetal and the centrifugal force. अब सबसे पहले जानेंगे कि सेंट्रीपिटल फोर्स है क्या और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या है और इन दोनों के बीच में एक डिफरेंस क्या है. देखिए, हैं तो दोनों एक दूसरे से अलग. वो कैसे हैं कि सेंट्रीपिटल फोर्स करती क्या है. सेंट्रीपिटल फोर्स एक बॉडी को एक सर्कुलर पाथ पे मूव कराएगी. सेंट्रीपिटल फोर्स क्या करेगी, एक कोई भी बॉडी को एक सर्कुलर पाथ पे मूव कराएगी. अब इसको डिनोट कैसे करते हैं, एफ सी से, और इसका फॉर्मूला है एफ सी इक्वल टू एम वी स्क्वायर पर यूनिट आर. तो सेंट्रीपिटल फोर्स है क्या, द फोर्स that keeps a body in a circular path, जो कि एक बॉडी को एक सर्कुलर पाथ में मूव कराएगी. अब इसको डिनोट कैसे करते हैं, वो है एफ सी, और इसका फॉर्मूला क्या है, एफ सी इक्वल एम वी स्क्वायर अपॉन आर. अब इधर एफ सी क्या है, वो है सेंट्रीपिटल फोर्स, m है इधर मास, v है वेलोसिटी, और r है इसका रेडियस, जो कि एक सेंट्रीपिटल फोर्स को मालूम करने के लिए हमें चाहिए होगा. मतलब ये तीन चीजें हमें रिक्वायर हैं एक सेंट्रीपिटल फोर्स को मालूम करने के लिए. सेंट्रीपिटल फोर्स हो गया क्लियर कि एक बॉडी को वो सर्कुलर पाथ में मूव कराएगा. सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक ऐसी फोर्स है जो सर्कुलर पाथ में मूव नहीं कराएगी, बल्कि उस सर्कुलर पाथ से एक बॉडी को दूर लेके जाएगी, उस सर्कुलर पाथ पर रहने नहीं देगी. जैसे इसका एग्जांपल लिया था कि कार है, वो सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है. अब उस सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है तो उसके अंदर जो बैठा बंदा होगा, जो कार को ड्राइव कर रहा होगा, वो आपने नोट किया होगा कि वो उस डायरेक्शन में नहीं जाएगा जहां पे सर्कुलर पाथ होगा, बल्कि वो उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएगा. एक बॉडी यहाँ पे जा रही है, सर्कुलर पाथ यूं हो रहा है, तो वो उस डायरेक्शन में जाएगा, वो सर्कुलर पाथ की डायरेक्शन में नहीं जाएगा. तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक ऐसी फोर्स जो कि एक बॉडी को सेंटर ऑफ आ बॉडी से दूर लेके जाए, मतलब उस एरिया के जो सेंटर होगा उससे दूर लेके जाए, तो वो कहलाएगी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. द फोर्स दैट कीप्स अ बॉडी away from circular path. ये हो गया क्लियर. अब इसका कोई फॉर्मूला नहीं है, ना ही बुक में है, इंटरनेट आपको देगी फॉर्मूला, लेकिन अकॉर्डिंग टू द सिलेबस इसके अंदर कोई फॉर्मूला आपको ड्राइव नहीं किया गया. अब इन दोनों के अंदर एक खास डिफरेंस क्या है, मतलब इन दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम होगा, मैग्नीट्यूड क्या होगा, सेम होगा, पर डायरेक्शन डिफरेंट होगी. बेसिक डिफरेंस क्या है कि मैग्नीट्यूड तो सेम होगा पर दोनों की डायरेक्शन डिफरेंट होगी, क्योंकि ये वाली फोर्स उसको सर्कुलर पाथ पे लेके जा रही है, लेकिन ये वाली फोर्स उसको सर्कुलर पाथ से दूर लेके जा रही है. तो ये क्या होगा, ये हो गया इनका डिफरेंस. अब ये इनको लेके जा रही है टूवर्ड्स द सेंटर, और ये वाली जो फोर्स है वो लेके जा रही है अवे फ्रॉम सेंटर. बेसिक डिफरेंस था ये. अब इसमें हम लोगों ने एग्जांपल लिया था सर्कस का, शायद कि एक कार एक सर्कस के अंदर मूव कर रही है. जब एक कार सर्कस भी एक सर्कुलर पाथ होता है. अब एक सर्कुलर पाथ पे जब वो मूव कर रही है, तो वो फोर्स जो उसको मूव करा रही है वो होगी सेंट्रीपिटल फोर्स, और जो ड्राइवर को, जो अंदर गाड़ी चला रहा होगा, उसको उस सर्कुलर पाथ से दूर लेके जाएगी, तो वो कहलाएगी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. मुझे यकीन है कि आपको समझ में आ गया होगा इनका बेसिक डिफरेंस. और ये आप एक बात समझ लें कि इनका जो मैग्नीट्यूड होगा वो सेम होगा. एक बेसिक डिफरेंस क्वेश्चन आ सकता है आपके लिए कि एक बेसिक डिफरेंस बताएं दोनों में क्या है. डिफरेंस ये है कि मैग्नीट्यूड तो सेम होगा,
ये डिफरेंस नहीं है, लेकिन डिफरेंस है क्या कि इन दोनों की डायरेक्शन क्या होगी, वो होगी अपोजिट। एक को सर्कुलर पाथ पे मूव करा रहा है और दूसरे को उस सर्कुलर पाथ से दूर लेके जा रहा है, यही था इनका बेसिक डिफरेंस। शॉर्ट वीडियो थी क्योंकि टॉपिक ही छोटे थे। मुझे यकीन है कि आपको समझ में आ गई होगी ये वीडियो, मतलब ये टॉपिक आपको समझ में आ गया इस वीडियो को सुनकर। तो अगर आपको कोई कंफ्यूजन है अभी भी तो कमेंट बॉक्स से पूछे, या फिर कोई रिप्लाई नहीं आ रहा तो मेरा जो नंबर है फर्स्ट ऑफ स्क्रीन पे शो होता है उस पर पूछे, इंशाल्लाह आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दिस इज मी अब्दुल बारी साइनिंग ऑफ।